हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसके 6 पार्ट हैं ये सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर देखो सबसे पहले जीरोज निकालनी है। जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल रख के मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। देखो इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगेगा। मैं फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ। स्प्लिटिंग मेथड अगर नहीं आता तो भी ठीक है। जैसे कि देखो स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम लिखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 8 मैंने सेम लिखा। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की जो डिजिट होती है ना उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर इसके सामने कुछ डिजिट नहीं, इसका मतलब एक तो है, तो एक की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। यानी कि 1 मल्टीप्लाई जब मैं 8 करती हूँ तो कितना आया 8। 8 के टुकड़े करो, 4 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना है मेरे पास 8। तो ये फैक्टर ऐसे करने पड़ते हैं हमें इस मल्टीप्लाई के डिजिट के कि मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, प्लस या माइनस करने पर जो मिडल टर्म है वो आनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर -4 और +2 लेती हूँ तो मेरा क्या बनेगा इनका फैक्टर -2। तब ये फैक्टर ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करें तो मिड टर्म मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट आनी चाहिए और प्लस माइनस करो तो मिड टर्म। तो इसके दो फैक्टर ये वाले आ गए, एक तो आया -4 और एक आया +2। फिर अगर यहाँ पर x है तो x यूज़ करेंगे, y है तो y, z है तो z, कोई भी वेरिएबल है तो x है तो x। अब इन दोनों के अंदर से हमने 3 से 4 फैक्टर बना लिया। अब 4 से 2 के पेड़ लेंगे। जैसे इन दोनों में सेम क्या अपने पास x है, x बाहर निकालेंगे तो 2x थे, 1x यहाँ आया तो अंदर कितना बचा 1x। फिर माइनस है यहाँ। अब देखो 4x था, यहाँ x के सामने क्या होता है अपने पास a, दूसरी डिजिट होती है अपनी b और लास्ट डिजिट होती है अपनी c। ठीक है, जिसके साथ कोई भी अपना ABCD का वेरिएबल नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, वो C होता है। जैसे कि यहाँ पर A कितना अपने पास 1, B की वैल्यू क्या है -2 और C की वैल्यू है -8। ये भी लेने हैं प्लस माइनस के साइन इनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -b माइनस ये तो है फॉर्मूले का, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है अपने पास -2 और a क्या है, a है 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1। तो देखो यहाँ पर भी ये 2 था और यहाँ पर भी 2 है, दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेरा -8 आया था। अब ये चेक करेंगे 8 ठीक आया गलत आया। तो उसके लिए देखो c की वैल्यू क्या लेनी है, c की जो इसके अंदर वैल्यू वो क्या है -8। तो यहाँ पर मेरी क्या है ये -8 और a क्या था मेरे पास 1, तो 1 का कोई फैक्टर नहीं पड़ता तो इसकी वैल्यू भी कितनी है -8। तो इन दोनों को चेक करना, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आंसर ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट है ये। इसके अंदर आपको रिलेशनशिप निकालना है जीरोज़ का। तो फर्स्ट और डिजिट आपको सेम लिखनी होती है इसके अंदर, और मिड के अंदर क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो 2 टुकड़े बनेंगे उनको लेना। जैसे कि 4 के क्या फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई में 2, तो मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। अब इसको मेरे को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस का 4 आए, तो कैसे लूँगी -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन रहेगा माइनस, तो ये -4 आ गया, यही हमें चाहिए था। तो यहाँ -2s और -2s आया। इन दोनों के अंदर सेम क्या है, यानी कि कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से 2 बाहर निकल सकता है। 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर s 2 टाइम था, एक टाइम बाहर ले लिया, एक अंदर ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, 2s दोनों बाहर है तो यहाँ क्या बच गया 1। अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट की चीज़ यहाँ पर सेम लिखते हैं 2 -1। अब मैच करना होता है ये फर्स्ट डिजिट के साथ, s मैच हो गया, 2 मैच हो गया, लेकिन 2 माइनस का था। जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर ना आए वो हमें बाहर लेनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस, अब कुछ नहीं है इसलिए आप यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 मान लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा निकालना, एक तो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ -1 ही हो गया +1। एस की वैल्यू निकालने 2 गया अपना डिवाइड में, ये निकल गया अल्फ़ा। बीटा निकालेंगे तो 2s - 1 = 0, ये 1 हुआ, एस यहाँ और 2 गया इसके डिवाइड में, ये अपने बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, -b/a, ये होता है चेक करने के लिए। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या है मेरे पास 1/2 और बीटा क्या है मेरे पास 1/2, दोनों में 1/1/2 दोनों सेम है तो माइनस। फिर b देखते हैं, b यहाँ पर अपने पास क्या है माइनस का
4 और ए क्या था अपने पास यहाँ पर 4, एक अपने पास ये माइनस 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 प्लस का 4/4 कट के कितना आया 1। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2 कट के कितना है 1। तो देखो ये भी सेम और ये भी सेम, तो ये अपना ठीक है। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का रिलेशनशिप चेक करेंगे तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है 1/2, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए अपना होता है C/A का फॉर्मूला। तो C यहाँ पर क्या होता है लास्ट डिजिट, जो कि क्या है यहाँ पर 1, और A क्या है अपने पास यहाँ पर है ये 4। तो यहाँ तो है 1/4, क्या है यहाँ पर भी 1/4 है, चेक करते हैं 1/4। तो ये रिलेशनशिप भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट है 6x² - 3 माइनस में 7x। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि 6x² - 7x - 3। अरेंजमेंट इसलिए की क्योंकि यहाँ पर जो C अल्फ़ाबेट अपना है वो लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड में दे रखा है। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमें सेम लिखनी होती है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 और अपने पास 2 आएगा। माइनस का 9 लेना पड़ेगा और प्लस का 2, तभी अपने को क्या मिलेगा माइनस का 7, जो कि मिड टर्म के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या आया माइनस का 9x प्लस का 2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 3 और एक है x। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, x² है तो एक x बाहर है, एक आ गया अंदर, माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है, और x इसका बाहर है, देखो 3 3 ज़ा 9 और x ही हो गया। अब इसको क्या लिखना होता है यहाँ पर सेम, 2x माइनस में 3 सेम लिखा हमने। अब चेक करो इसको, 2x ये सेम वैल्यू है अपनी, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे प्लस का 1। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे 2x - 3 = में 0। सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए क्या करना होता है, x यहीं रहेगा, ये माइनस उधर जाके होगा प्लस, ये 2 होगा इसके डिवाइड में, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई अपने पास। अब निकालेंगे बीटा, बीटा निकालते हैं बाहर वाली डिजिट से जो ब्रैकेट के बाहर है, जैसे कि 3x और प्लस का 1 = में 0। यहाँ पर x यहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये 1 है वो प्लस का उधर जाके माइनस, और ये मल्टीप्लाई में 3 ये होगा डिवाइड, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना 3/2 और बीटा क्या है अपने पास माइनस का 1/3। तो जब एलसीएम लेंगे नीचे कितना आएगा 6, एलसीएम लेने पे यहाँ पर 9 आया, और इसके लेंगे तो आपका 2 1 ज़ा 2 आया। तो ये अपने पास वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7/6, ठीक है। नेक्स्ट है अपना चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा। अल्फ़ा कितना है अपने पास 3/2 और बीटा क्या है अपने पास में -1/3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर होती है और नीचे वाले पार्ट के नीचे, तो यहाँ पर होगा माइनस का 3/6। अब चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है, जब सम का चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का, उसका फॉर्मूला होता है -b/a, और जब प्रोडक्ट का चेक करते हैं उसका होता है c/a। तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस का साइन है। अब बी चेक करेंगे, बी क्या होता है मिड टर्म, तो यहाँ पर है -7 और ए कितना है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर ये क्या हुआ अपने पास 7/6 माइनस माइनस प्लस 7/6। अब ये चेक करो 7/6 था और ये भी अपना क्या है 7/6, तो दोनों क्या अपने सही है। अब यहाँ पर ये चेक करेंगे प्रोडक्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो सी देखो, सी क्या है अपनी लास्ट डिजिट होती है जो क्या है माइनस में 7 और ए क्या है अपना 6, तो ये सॉरी माइनस का 3 है, तो यहाँ पर सी कितना आएगा माइनस का 3 और ए क्या है अपने पास 6 है। तो इसको अगर आप करते हैं क्रॉस तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर तो 1/2 आया, ये भी 1/2 आएगा अगर आप काटेंगे तो माइनस में 1/2। तो ये दोनों भी ठीक है, ये 3/6 भी ठीक था और क्रॉस करके यानी कि काट के करोगे तो भी ये सही है। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 4 है। इसमें 4u² प्लस में 8u दे रखा है हमें। अब इसके अंदर देखो हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, लेकिन हर बार में अपने पास कितने टर्म थे ऊपर 3, बट इसमें 2 ही है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों डिजिट में देखो कॉमन क्या आता है, दोनों 4 की टेबल में आते हैं और 2 में भी आते हैं, तो अपन यहाँ पर 4 ले सकते हैं और दोनों के पास u भी है, तो u भी कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर अपने पास 4, u तो बाहर है सॉरी, यहाँ पर ओनली आया अपना u। अब ये 4u² हो गया प्लस में यहाँ आया 8। अब देखो 4 2 ज़ा 8 और u, ठीक है।
अब यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा निकलेगा, एक तो 4u से निकलेगा, यानी कि जो जीरोज निकलेगी, एक निकलेगी u प्लस 2 से। तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो 4 इसके गया डिवाइड में, यानी कि ये तो कितना आ गया 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0। अब बीटा की देखो कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखो u निकालना, ये हुआ -2। अब चेक करते हैं, बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा चेक करो, अल्फ़ा कितना आया 0 और बीटा कितना आया था -2, तो इसमें कितना है मेरे पास -2। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें -b अपॉन में a अप्लाई करेंगे, माइनस है, b की वैल्यू क्या है अपने पास 8 और a कितना है, a है 4, इसको काटो, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी -2 और ये भी कितना है -2, तो ये दोनों ठीक है अपने। अब नेक्स्ट करते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, अल्फ़ा कितना था अपने पास 0, बीटा कितना था -2, तो ये कितना आया 0। अब चेक करने के लिए यहाँ क्या होता है, c अपॉन में a, c देखो क्या है, c तो कुछ भी नहीं है ना, c क्या होती है अपनी डिजिट होती है, और डिजिट तो वैसे 0 ही है ना, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 0 और a कितना 4। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आना है 0, तो ये भी अपना क्या आया सेम। अब ये अपना है फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वेयर माइनस में 15। यहाँ पर भी हमें जैसे u की वैल्यू निकाली थी ऐसे टी की निकालनी पड़ेगी। तो प्लस है तो ये जाएगा अपना, सॉरी माइनस है तो ये होएगा अपना प्लस में, और टी की वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वेयर चला गया रूट में। अब देखो अल्फ़ा बीटा यहाँ कैसे निकलेंगे, जैसे कि हमें पता है रूट की वैल्यू एक होती है प्लस में एक माइनस में, तो अल्फ़ा बीटा हमारे ऐसे ही निकलेंगे, जैसे कि एक तो हमें माइनस में 15 मान लो या फिर पहले प्लस मान लो, मर्जी है वो तो, और एक हो गया माइनस में √15। तो ये अल्फ़ा ले लो, ये ले लो बीटा। चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा करके, अल्फ़ा प्लस में बीटा ये सम कर रही हूँ, तो अल्फ़ा कितना है इसके अंदर हमारा प्लस का √15 और बीटा क्या माइनस का √15, दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0। और चेक करती हूँ अब इसको अगर मैं, तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है -b अपॉन में a, तो b की वैल्यू तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो b की वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या आ गया ये 0, ये भी 0 है और ये भी क्या आया 0। नेक्स्ट है अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, तो अल्फ़ा कितना है इसके अंदर अपना √15 और बीटा कितना है माइनस में √15, यानी कि इन दोनों की क्या हो रही है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, और जब भी रूट और रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट बन जाता है, यानी कि रूट से रूट कट के कॉमन निकल गया यहाँ पर 15, ठीक है। और 15 क्या आएगा यहाँ पर माइनस का। अब चेक करते हैं, अगर आप तो c अपॉन में a होता है चेक करने का फॉर्मूला, तो c क्या है यहाँ पर अपने पास -15 और a कितना है 1, तो ये भी कितना है अपना सेम।